Question number 7. In the adjoining figure, angle DEF DFE is 90 degree. FG is perpendicular to ED. Segment FG is perpendicular to segment ED. GD is given 8 centimeter. GD given है 8 centimeter and FG is given 12 centimeter. FG is given 12 centimeter. इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमें एंगल EGF गिवन है और भले यहाँ पे हमें गिवन में नोटिफिकेशन या नोट डाउन करके नहीं दिया हुआ है तो भी देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन है तो इसका मतलब है EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री. चलिए फाइंड करना है EG, FD एंड EF. तो पहले हम EG फाइंड करते हैं. फाइंड दी EG. इसे पहले फाइंड करते हैं. जो गिवन है उससे पहले लिखना है गिवन इन ट्रायंगल. अगर हमें EG फाइंड करना है तो दिए हुए ट्रायंगल में जो जो इंफॉर्मेशन है इन ट्रायंगल DFGE, इन ट्रायंगल DFE एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री. और क्या दिया है सेगमेंट FG इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ED एंड देयरफॉर सी. यहाँ पे रीजन क्या होगा गिवन. और अगर ये परपेंडिकुलर है टू ED तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला थियरम अप्लाई कर सकते हैं. देयरफॉर FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG into GD GD. यहाँ पे हमें FG की वैल्यू दी हुई है दैट इज 12 square is equal to EG is not given so EG into value of GD is 8. Therefore 12 का स्क्वायर 144 is equal to EG into 8. तो अभी EG मिल जाएगा क्योंकि 144 को EG के साथ 8 मल्टीप्लाइज में है. लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा डिवाइड. Therefore EG इज इक्वल टू 144 अपॉन 8. तो इसे डिवाइड करते हैं. 8 से डिवीजन हो रहा है. 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 2 6. यस जा रहा है डिवीजन या स्मॉल नंबर से करते. चलिए 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 कैरी 3, 4 8 जा 4 8 जा 32. तो यहाँ पे 18 से डिवाइड हो जाएगा. 18 1 जा 18, 18 8 जा 64. तो 18 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32 एंड देयरफॉर EG इज इक्वल टू 18. यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दी. हाँ और याद रखिए जब भी हमने लास्ट सम में स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वहां पे मैंने लास्ट स्टेटमेंट में सेंटीमीटर नहीं डाला है तो आपको उसमें यूनिट डालना है. यूनिट के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा. तो 5√2 पहले का आंसर हमारा कितना आ रहा था साइड 5√2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्टेटमेंट है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर. सो EG इज 18. यहाँ पे हमें सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो यूनिट्स EG मिल गया. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको गिवन. नाउ नेक्स्ट फाइंड करते हैं EG के बाद फाइंड करते हैं
एफ डी, सी एफ डी फाइंड करना है ना। एफ डी फाइंड करने के लिए अभी सिर्फ यही ट्राइंगल कंसिडर करिए। देखिए एंगल जी इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये एंगल इस तरह है कुछ, और ये 90 डिग्री है। तो ये मिल गया हमें डी जी एफ। तो कैन बी राइट इन ट्राइंगल एफ जी डी, एफ जी डी एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें से हमें वैल्यू किसकी गिवन है, 12 गिवन है और 8 भी गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, एफ डी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम एफ डी, एंगल 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो है हाइपोटेनस, दैट इज एफ डी स्क्वायर। देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी डी इज 8 स्क्वायर प्लस एफ जी इज 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 6 plus 4 10, कैरी 1, 1 plus 1 2, 2 0 8, लेकिन ये है एफ डी स्क्वायर एंड देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू रूट 208 फाइंड करेंगे, एफ डी 208। इससे पहले हमें एक्सपांड करना है 208 को, 208 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6 and 13 1 जा 13। Therefore एफ डी इज इक्वल टू, या आप डायरेक्ट इक्वल टू लिख सकते, इक्वल टू इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो पेयर में से सिर्फ एक कांस्टेंट को बाहर लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा 2, एक बाहर आ गया 2, इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया और 13 रूट में ही रह जाएगा एंड देयरफॉर आंसर क्या मिल जाएगा 4 रूट 13 यूनिट्स। देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू 4 रूट 13 यूनिट्स। ये हो गया, फाइंड किया हमने एफ डी और अभी फाइंड करना है ई एफ। फाइंड क्या करेंगे, ई एफ। तो अभी दूसरा ट्राइंगल, देखिए अपोजिट साइड का ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। अभी ट्राइंगल ये हो जाएगा समथिंग, इसके बाद ये है एंड दिस वन। तो ये है हमारा जी, ये है एफ और ये है ई। ऐसे ब्रेक किया करो। तो देखिए ये ट्राइंगल मिल रहा है, तो जी के अपोजिट साइड है, वो साइड मतलब क्या है, हाइपोटेनस, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है हाइपोटेनस में। अगेन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड देयरफॉर, इसे चाहिए तो आप लिख के रख देना। ये 4 रूट 13 यूनिट्स आंसर आया कैसे। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल चेंज हो रहा है। ट्राइंगल क्या है, एफ जी ई या ई जी एफ लिखेंगे तो भी चलेगा। इन ट्राइंगल ई जी एफ कॉमा एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस क्या हो गया, ई एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर, ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। यहाँ पे ई जी हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। ई जी की वैल्यू क्या मिली है, 18 यूनिट्स। वी गॉट ई जी 18 यूनिट्स। तो ये हो गया इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस एफ जी इज 12 स्क्वायर, एफ जी इज 12 स्क्वायर, यहाँ पे ले रही हूं। एंड देयरफॉर
4। अभी 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर क्या है, 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 18 का स्क्वायर है 324 इज इक्वल टू EF स्क्वायर इज इक्वल टू 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 468। तो अभी 468 को भी जैसे हमने 208 को एक्सपांड किया था वैसे एक्सपांड करते हैं। 468, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 ना 117, 7 के टेबल में आ रहा है, 7 1 जा 7 नहीं 117 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा 9, 10 11 2 हो गया, 3 9 जा 37, 39 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 30। तो यहाँ पे हम पेयर निकाल सकते हैं इंटू रूट EF इज इक्वल टू रूट 468, therefore EF is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 13। तो पेयर से खाली एक नंबर हमें बाहर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिलेगा 2 into 3 and root 13 and therefore answer is 2 3 are 6 root 13 यूनिट्स। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंड देयरफॉर EG 18 यूनिट्स मिल गया, EG इज 18 यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है FD इज हाउ मच, तो FD मिल गया एंड देयरफॉर EF मिल गया, EF is so and so units, 6 root 13 units. Write down. Check. Next question, question number 8. Question number 8 like 6 है. Question number 8. Now in question, find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter। देखिए diagonal की लेंथ दी हुई है और breadth की लेंथ दी हुई है। given is rectangle। A B C D और क्या गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल और रेक्टेंगल्स के एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा ना। डायगोनल इज गिवन 12 सेंटीमीटर, 12 और क्या दी, सॉरी ब्रेड दी हुई है 12, ये है डायगोनल 35 और ब्रेड क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। Find the diagonal of a rectangle whose length and breadth are given. Length is given 35 centimeter and breadth is given 12 सेंटीमीटर, जिससे हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल्स के एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज हम ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल, डायगोनल की वजह से दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें से एक ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम डायगोनल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए गिवन rectangle
given rectangle. Now rectangle है in triangle ABC. ABC angle ABC is equal to 90 degree and therefore by Pythagoras theorem, या डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप रीजन में भी लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो भी चलेगा. एंड देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB is 12 square plus 35 square is equal to 12 का स्क्वायर 144 plus 35 into 35 525 and 3 4s are 12. 3 4s are 12. Yes, शॉर्ट में मैंने फाइंड किया 3 4s are 12. देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ. अगर यूनिट में 5 है और उसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं. 35 इंटू 35 शॉर्टकट मेथड है. 5 5 are 25 राइट डाउन एज इट इज. और फर्स्ट यूनिट 10th प्लेस पे जो नंबर है उस नंबर से और उसके आगे के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3 4s are 12. वैसे ही अगर हम फाइंड कर सकते हैं 55 का 55 तो यहाँ पे 5 5s are 25 एज इट इज. और यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू नेक्स्ट नंबर 6 5 6 are 30. ये हो गया इसका स्क्वायर. वैसे ही 75 का भी फाइंड कर सकते हैं. 5 5s are 75 5 5s are 25 और 7 इंटू 8 56. ये हो गया 5625 स्क्वायर. तो यहाँ पे सिर्फ हमें कौन सा स्क्वायर चाहिए 35 का स्क्वायर विच इज 1225 is equal to 4 plus 5 9 4 plus 2 6 2 plus 1 3 1369. मतलब यहाँ पे फिर से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा किसका स्क्वायर है. देखते हैं रूट फाइंड करते हैं. देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट 1369. एक्सपांड करते हैं इसे 1369. किससे डिवीजन हो रहा है देखिए 2 3 3 4 4 6 10 10 9 19 13 1s are 69 से डिवीजन जा रही है 1369 4 3s are 4 से जा रहा है 7 1s are 7 और 3 6 7 से जा रहा है क्या चेक करते. 7 1s are 7 7 2s are 14 7 1s are 7 3. Actually 1369 is a square of 37. 7 7s are 49 1 2 7 3 6 ठीक है 1369 देखते हैं. ठीक 1369 is a square of 37. इसका भी मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगी कैसे फाइंड करना है. देयरफॉर AC is equal to 37. विथ 37 मिल गया. डायगोनल ऑफ लेंथ इज 37 units and therefore finally यूनिट्स नहीं सेंटीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर.
एंड देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ लेंथ is 37 centimeter. Write down